मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज्ड रिंग। हमने एक रिंग ले लिया जिसका रेडियस r है, इसको चार्ज प्लस q दे दिया और माना कि ये चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है रिंग के ऊपर। सेंटर से x डिस्टेंस पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो k q x डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 होगा और पोटेंशियल होगा k q डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 1/2। अब देखो हम x की वो वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो, या फिर x की वो वैल्यू जहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैक्सिमम हो। तो इसके लिए देखिए, अगर हम मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट देखें, जैसे हमने y और x में एक ग्राफ प्लॉट कर लिया, माना कि ये कोई ग्राफ है। अब देखो ग्राफ पे अगर कहीं भी पॉइंट लें और उस पर टेंजेंट ड्रॉ कर दें तो स्लोप dy बाई डी एक्स के इक्वल हो जाता है। स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू dy बाई डी एक्स। अब देखो यहाँ पे अगर हम कोई पॉइंट लें, यानी कि जहाँ पे y की वैल्यू मैक्सिमम है, तो यहाँ पे टेंजेंट का स्लोप देखें तो टेंजेंट का जो स्लोप होगा ये हो जाएगा ज़ीरो, यानी कि dy बाई डी एक्स ज़ीरो हो गया, स्लोप ज़ीरो हो गया। क्यों? क्योंकि ये जो टेंजेंट है ये हॉरिजेंटल है, यानी कि x एक्सिस के पैरेलल है, इसलिए इसका स्लोप हो गया ज़ीरो। यानी कि जहाँ पे स्लोप ज़ीरो होगा वहाँ पे y मैक्सिमम हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि डी ई अपान डी एक्स इक्वल टू अगर ज़ीरो हो तो x की वो वैल्यू मिल जाएगी जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पे देखो डी अपान डी एक्स ऑफ ई की वैल्यू हम ये वाली रख दें यहाँ पे, के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 इक्वल टू ज़ीरो कर दें। अब इसमें देखो कांस्टेंट को बाहर निकाला हमने और फिर डी अपान डी एक्स ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 इक्वल टू ज़ीरो। अब इसमें देखिए के क्यू को अगर ट्रांसपोज करें आर एच एस में तो ज़ीरो हो जाएगा। तो क्या बचेगा? सिर्फ डी अपान डी एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे कोशेंट रूल लगाकर। तो देखो कोशेंट रूल लगाने पे हमें क्या मिलेगा, पहले हम डेनोमिनेटर को लिखेंगे और न्यूमरेटर को डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर माइनस के बाद न्यूमरेटर को लिखने के बाद डेनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करेंगे और फिर डिवाइडेड बाई डेनोमिनेटर का स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल क्यूब आ जाएगा इक्वल टू ज़ीरो। डेनोमिनेटर को इधर ट्रांसपोज कर दो, ये ज़ीरो हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो x का तो 1 हो जाएगा, इसलिए हमें मिलेगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 माइनस यहाँ पे देखो क्या मिलेगा, x आ जाएगा पहले, उसके बाद 3/2 और आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 1/2 हो जाएगा, फिर उसके बाद आ जाएगा 3x इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ पे हम कॉमन लेंगे, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 1/2 कॉमन ले लिया दोनों टर्म से, तो ब्रैकेट में आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे 2x होगा, तो 2 और 2 कैंसिल आउट होके यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो। ये वाला टर्म इधर ट्रांसपोज करेंगे, ज़ीरो हो जाएगा। अब क्या बचेगा हमारे पास, आर स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो, देयरफॉर 2x स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ से देखो हम x की वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो x की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, प्लस माइनस r डिवाइडेड बाई √2। ये हमें x की वैल्यू मिल गई। x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस r डिवाइडेड बाई √2 आ गया। यानी कि x की वैल्यू प्लस r बाई √2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा, या फिर x की वैल्यू माइनस r बाई √2 लेने पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो जाएगा। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पे dv अपान dx को ज़ीरो कर दें तो x की वो वैल्यू मिल जाएगी जहाँ पे पोटेंशियल मैक्सिमम होगा। तो इसको आप करते हैं,
देखो हमने क्या कर दिया, डी वी अपान डी एक्स इक्वल टू ज़ीरो कर दिया। अब डी अपान डी एक्स ऑफ वी की वैल्यू पुट कर दिया के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 1/2 इक्वल टू ज़ीरो। के क्यू कॉमन, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो इसको हम बाहर लिख लेंगे। अब डी अपान डी एक्स ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर -1/2 आ जाएगा इक्वल टू ज़ीरो। के क्यू को इधर ट्रांसपोज करने पे ज़ीरो हो जाएगा। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा -1/2 और आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर -3/2 इंटू आ जाएगा 2x इक्वल टू ज़ीरो। अब देखो ये 2 कैंसिल आउट हो गया। अब क्या बचेगा, अब यहाँ पे देखो बचेगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर -3/2 इंटू एक्स इक्वल टू ज़ीरो। अब देखो यहाँ पे दो क्वांटिटीज़ का प्रोडक्ट ज़ीरो है तो दोनों में से कोई एक ज़रूर ज़ीरो होगा, या तो ये वाला ज़ीरो होगा या फिर ये ज़ीरो होगा। अब देखिए यहाँ पे ये वाला, ये तो ज़ीरो हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि आर यहाँ पे कांस्टेंट है तो इसलिए ये क्वांटिटी ज़ीरो नहीं हो सकती। एक्स तो ज़ीरो हो सकता है लेकिन आर ज़ीरो नहीं होगा, इसलिए ये क्वांटिटी कभी भी ज़ीरो नहीं होगी, ये पूरी क्वांटिटी। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू ज़ीरो होगा, यानी कि यहाँ से हमें पता चला कि एक्स की वैल्यू ज़ीरो, यानी कि एक्स की वैल्यू ज़ीरो, यानी कि सेंटर पर पोटेंशियल मैक्सिमम हो जाएगा।